मुझे आपसे 30 के दशक के अकाल के बारे में पूछने दीजिए। हाँ, क्या आपको लगता है यूक्रेन में ओह हाँ, फन फन फन। इसी तरह जिन चीजों को आपने पिछले कुछ सेंटेंसेस में मेंशन किया है वे ह्यूमन हिस्ट्री के उस हिस्से की गूंज की तरह हैं? दरवाजे में वो छेद जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, अब मैंने 4 वीक्स यूक्रेन में बिताए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं जो अभी भी, भले ही वे नहीं जानते, वे जानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो महसूस करते हैं कि इतिहास खून में बहता है। डच जानते थे। इन सम सेंस वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में उनके पास अकाल पड़ा था, और इसका एक हिस्सा ये है कि डच किसान अनबिलीवेबली एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में डचों ने कहा था कि ऐसा फिर नहीं होने देंगे, और फिर उन्हें समुद्र से जमीन निकालनी पड़ी, क्योंकि हॉलैंड वो एक अद्भुत देश है, इसे सच में अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है। आप जानते हैं कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है, हॉलैंड। इट्स लाइक, आई डोंट थिंक ये मैसाचुसेट्स जितना बड़ा है। ये एक छोटी सी जगह है, इसे तो अस्तित्व में भी नहीं होना चाहिए, और वे इसे लागू करना चाहते हैं। ये उसका प्लान है। आइए 30% किसानों को बिजनेस से बाहर कर दें। हॉलैंड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ब्रॉडर इकोसिस्टम उनके जीडीपी का 6% है। अब ये सेंट्रलाइजिंग पॉलिटिशियंस ऐसा सोचते हैं कि बताओ क्या मैं इस बारे में स्टूपिड हूं? किसी इंडस्ट्री को लें, आप इसे फिएट द्वारा 30% तक घटा देते हैं। अब यह लगभग 3% के प्रॉफिट मार्जिन पर चल रहा है। अब आप इसके 30% को खत्म करने वाले हैं। तो फिर आप पूरे फार्मिंग इकोसिस्टम को कैसे नहीं गिराने जा रहे हैं? आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को गरीब बनाने से कैसे रोकेंगे, और आप ग्रोसरी स्टोर्स को गिराने से कैसे रोकेंगे? आप ऐसा कुछ नहीं ले सकते और इसे वापस नहीं कर सकते। इसे 30% तक नहीं खरीद सकते और इसे मार नहीं सकते। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो, हमने कोविड लॉकडाउन के साथ क्या किया। हमने सप्लाई चेन्स तोड़ दी। क्या आपने हाल ही में कुछ खरीदने की कोशिश की है? और वेट करें, क्या इस समय चाइनीज ताइवान को धमका नहीं रहे हैं? चिप्स के बिना हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं सोचता हूँ ठीक है, वे क्या सोच रहे हैं? डिलॉयट के लोग सोच रहे हैं क्या हम स्मार्ट नहीं हैं, और क्या हमें हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स द्वारा हायर नहीं किया जाना चाहिए? ये ऐसा है, ठीक है। गरीबों के बारे में बुरा हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट्स इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम प्लैनेट से प्यार करते हैं। ये ऐसा है क्या हम गरीबों से प्यार करते हैं? तुम करते हो, ठीक है। चलो धरती को गरीबों के खिलाफ खड़ा करते हैं। कौन जीतेगा? धरती। अच्छा, आप गरीबों से इतना प्यार नहीं करते। क्या आप इस प्लैनेट से प्यार करते हैं, या आप कैपिटलिज्म से नफरत करते हैं? चलो उन दोनों चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करें। ओह अच्छा, तो हम कैपिटलिज्म से नफरत करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आप इसे तोड़ने को तैयार हैं, और आप जानते हैं क्या होने वाला है। तो श्रीलंका में इन 20 मिलियन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है? क्या वे सभी जानवरों को खाने वाले हैं? क्या वे सारी लकड़ी जलाने वाले हैं? वे जर्मनी में लकड़ी का स्टॉक जमा कर रहे हैं। तो क्या ये आपका एनवायरमेंटल ग्लोबलिस्ट यूटोपिया है? गरीबों को मारने और प्लेनेट को नष्ट करने जा रहे हैं, और ये ठीक है क्योंकि हम कैपिटलिज्म को मिटा देंगे, ठीक है। ड्रैगन और ड्रैगन का डर आइडियोलॉजीज को प्रेरित करता है, जिनमें से कुछ बेहतर दुनिया बना सकती है और कुछ उस दुनिया को नष्ट कर सकती है।